अपने मारवाड़ क्षेत्र और राजस्थान में महिला कभी भी खुले बाल नहीं रखती है। खुले बाल वाली महिलाओं के अपशगुन माने जाते थे। अगर आपको पता है कि अगर बहन भाई की आरती करे तो भी उसको कहते हैं कि अगर तू सर के ऊपर चुन्नी रखा करो ताकि खुले बाल नहीं रहे। हमारे यहाँ पर खुले बाल रखे थे बुड्ढो जी की रानी ने, यानी कि पाबूजी राठौड़ का नाम सुना आपने। पाबूजी राठौड़ अपने बहनों जींदराव खिच्ची से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उस समय पाबूजी के बड़े भाई बुड्ढो जी भी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो पाबूजी जब वीर गति को प्राप्त हुए तो पाबूजी की रानी फूलम दे या फिर सुपियार दे थी, भले ही 3.5 फेरे लिए पर पाबूजी के पीछे सती हुई थी। बारी थी बुड्ढो जी की रानी की। बुड्ढो जी की रानी को उस समय सती नहीं होने दिया क्योंकि वो गर्भवती थी और गर्भवती औरतें हमारे यहाँ पर सती नहीं हो सकती हैं। तो कहते हैं कि बुड्ढो जी रानी गर्भवती थी क्या करे। तो बुड्ढो जी रानी खुद युद्ध भूमि में गई थी लड़ने के लिए घोड़े पर सवार होकर। और जब पाबू और बुड्ढो जी जींदराव से नहीं लड़ पाए, वो एकदम रांगड़ आदमी था, बुड्ढो जी की रानी कैसे लड़े। तो वो वापस आती है युद्ध भूमि से और एक कटार लेती है और कटार से अपने पेट को झरड़ करती है। झरड़ का मतलब होता फाड़ना। फाड़कर एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम होता है जरडो जी। और कहती है कि मैं अपने पति और देवर की हत्या का बदला नहीं ले लूँ तब तक ये मैं केस नहीं गूंथूंगी। धीरे धीरे जरडो जी बड़े हुए थे। जरडो जी को पूरी घटना पता चली कि भाई मेरे पिता भी नहीं है, मेरा काका भी नहीं है, माँ के बाल खुले पड़े हैं। तो कहते हैं जरडो जी जींदराव के ऊपर अटैक करते हैं और जींदराव का सर धड़ से अलग कर देते हैं और जींदराव का खून लाकर अपनी माँ को कहता है कि मैंने दुश्मन का बदला ले लिया, ये ले बेरियों का खून। तो कहते हैं कि जो बुड्ढो जी की रानी थी उस खून को दही के साथ मथा के स्नान किए, अपने केस को धोए और फिर वापस केस गूंथे थे। तो मारवाड़ में खुले बाल नहीं रखते हैं, बुड्ढो जी की रानी ने रखे, उन्होंने भी वापस अपने केस गूंथे थे। ऐसी मारवाड़ के अंदर रानियां हुई थी।